हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़, गरम न्यूज़, एकदम तरोताज़ा न्यूज़ आपके साथ साझा करने वाला हूं। और भारत में माहौल अभी तक जो बना हुआ था वो बना हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का माहौल ये बना हुआ था। उसके बीच में आज चर्चा में आ गया आपके सामने इंडिया वर्सेस भारत, यानी कि ये इंडिया वर्सेस भारत, ये एक जंग से छिड़ गई और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने व्यूज़ देने शुरू कर दिए। डिबेट हो रही हैं टेलीविज़न चैनल पर और उन डिबेट में कह रहे हैं कि भाई भारत होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया होना चाहिए। तो आखिरकार हम आज की इस चर्चा में जानेंगे कि भारत और इंडिया, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या भारत संविधान में है, इंडिया संविधान में नहीं है, या दोनों संविधान में हैं? अगर नाम परिवर्तित हो जाए तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? यदि नाम ना परिवर्तित हो तो क्या हो सकता है? और इसी के बीच में हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में विशेष सत्र का अनाउंसमेंट किया गया है 18 सितंबर से, है ना। विशेष सत्र का अनाउंसमेंट किया गया है और विशेष सत्र का जो अनाउंसमेंट किया गया था तो एक कयास लगाया जा रहा था। जो सबसे गर्म मुद्दा चल रहा था वो चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन का। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा सबसे ज़्यादा था कि यही जो है वो इसी के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अब ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें सारे विरोधी पार्टी के लोग, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कि मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, उसकी सरकार है, वो अपना एनडीए का जो गठबंधन है उसके साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो सरकार चल रही है। उनके अगेंस्ट एक नया गठबंधन, बम्बई में एक मीटिंग हुई, वहाँ पर तैयार हो गया INDIA इंडिया। तब से लेकर के यह मामला बड़ा चर्चा में था कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इतनी बात सबको अभी तक पता थी, लेकिन अब मामला एक नया तूल पकड़ गया है। वो तूल पकड़ गया है एक लेटर हेड से, और वो लेटर हेड किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं वो लेटर हेड क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये शायद हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। क्या इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है वो लेटर हेड पे लिखा होता था? जो प्रेसिडेंट साहब का माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके लेटर हेड पे क्या ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होता था? नहीं लिखा होता था। तब लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अचानक ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों कर दिया गया? और इसका विशेष सत्र से क्या कनेक्शन है? क्या होने वाला है? अगर हो जाएगा तो क्या समस्याएं आएंगी? और अगर होगा तो क्या प्रावधान है? और क्या भारत जो है पौराणिक कथाओं में नाम केवल भारत है? क्या संविधान में नाम केवल भारत है, या इंडिया भी है, या पौराणिक कथाओं में भी हमको इंडिया का कोई ना कोई सूत्र मिलता है? इन सारी बातों के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपका हर एक डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। समझिएगा बहुत गौर से, ध्यान से। एक ये लेटर हेड है, G20 का समिट होने वाला है 8-9 सितंबर को दिल्ली में। G20 के समिट में निमंत्रण गया सारे नेताओं को, जो G20 के मेंबर हैं उनको भी निमंत्रण गया। और निमंत्रण जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक, भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं, होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये एक सारे नेताओं को निमंत्रण पत्र दिया गया, और ये निमंत्रण पत्र एक वायरल हो गया। और ये जो निमंत्रण पत्र बेसिकली जो वायरल हुआ, एक मंत्री हैं प्रधान साहब, उनका है ये निमंत्रण पत्र था, और ये वायरल हो गया, जिसमें लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसी बात को लेकर के मामला चर्चा में आ गया कि भाई ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत कैसे लिख दिया आपने? यहाँ पर तो लिखा होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सवाल ये है कि क्या ये सरकार ने अपना जो है ये सोच समझ कर ये लिखवाया, या ऐसे ही ये चीज़ें जो हैं वायरल हो गई? तो एक बहुत ही गर्म मुद्दा बना हुआ है, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों का बिल्कुल कहना है कि भाई ये ऑन द ओकेजन ऑफ G20 समिट द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वाई? तो कह रहे हैं भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए।
आपको भारत इंडिया नाम से नफरत है क्या? ऐसे बहुत सारे आरोप विपक्षी दल वाले, बहुमत में जो सरकार है यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मामला समझिएगा, अगर हम भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 1 पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 1 में सीधे सीधे लिखा हुआ है इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, ये लिखा हुआ है। अब चलिए हम मान लेते हैं साहब ये लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। अभी हम केवल संवैधानिक बात करेंगे। पौराणिक कथाओं में क्या है चर्चा, पौराणिक में किस नाम का उल्लेख है, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है ना, चूंकि अभी हम एक प्रोसेस से यहाँ पर देखेंगे। तो लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत। अब इंडिया डेट इज भारत मान लीजिए ये लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं। अगर सरकार इस इंडिया के नाम को भारत करना चाहें तो संवैधानिक प्रावधान से गुजरने की जरूरत है। हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान क्या है? अगर संविधान में कोई छेड़छाड़ करोगे, छुआछेड़ी करोगे संविधान के साथ, कुछ नया डालोगे, कुछ हटाओगे, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आर्टिकल नंबर 368 की व्यवस्था है। कहा गया भाई संविधान संशोधन कर लो। अब संविधान संशोधन कर लो तो संविधान संशोधन की एक व्यवस्था है। अब संविधान संशोधन उन्होंने कहा कि भाई 2-3 तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो है वो साधारण बहुमत से कर लिया जाए, विशेष बहुमत से कर लिया जाए। साधारण बहुमत सामान्यतः आधे से अधिक के द्वारा पारित कर दिया जाए। विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाली सदस्यों की संख्या का। तो इन दोनों व्यवस्था जो मुख्य व्यवस्थाएं, तीसरी एक और व्यवस्था होती है कि बहुत राज्यों की अनुमति के द्वारा। तो ये 2 व्यवस्थाएं मुख्यतः हैं जो अमूमन होती हैं संविधान में, जिनसे हमेशा कोई भी संविधान में कोई भी चीज़ ऐड ऑन की जाती है, कोई भी चीज़ यानी कि हटाई जाती है। यानी कि जैसे हम अगर संविधान में बात करें तो 1976 में जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए, ठीक है ना, प्रियम्बल में। तो ऐसे कुछ भी ये चीज़ें जो हैं वो संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। अब संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो इनको लोकसभा में और राज्यसभा में, इन दोनों जगह पर जाना पड़ेगा। तो क्या इतनी रास्ता आसान होगी? ये तो संवैधानिक बात हुई, ठीक। मान लेते हैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एजम्पशन जरूर करेगा, और आप लोग तो विद्यार्थी हो तो एजम्पशन जरूर करोगे कि मान लीजिए नोट है आपके पास, कोई 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का कोई भी नोट है। जैसे मेरी पर्स में ये देखिए 1 रुपये का नोट है, ये 1 रुपये का नोट है, मैं 1 रुपये का नोट रखता हूँ ये जानबूझकर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भैया क्या नोट पे गवर्नमेंट ऑफ भारत कर देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये गवर्नमेंट ऑफ भारत कर देंगे। अब ये 5 रुपये का नोट है, देखिए इस 5 रुपये के नोट पे ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या इसका भी रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा? चलो ये तो मैंने नोट की बात कर दी, ये तो करेंसी की बात कर दी। चाहे छोटा नोट है, चाहे बड़ा नोट है, चाहे 2000 वाला, अभी तो देखो यार 30 सितंबर जो है वो मामला अभी 2000 वाला है, भी कह सकते हैं कि अभी वो जिंदा नोट है। 30 सितंबर को उसकी आयु समाप्त है, पूरी तरीके से वो सब RBI के पास चले जाएंगे, ठीक है, बैंक में जमा हो जाएंगे। तो सवाल ये आया कि नोट के ऊपर बदलो, सवाल ये आया ऑर्गेनाइजेशन के संगठनों के नाम बदलो। उन्होंने कहा सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ भारत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नहीं भाई, BIMC भारत इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारे, मैंने तो 3, 4, 5 के नाम लिए। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के आपको नाम बदलने पड़ेंगे भाई। नोट पे बदल दो, नाम का बदल दो, ऑर्गेनाइजेशन के नाम बदल दो। पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ भारत करना पड़ेगा। आधार के ऊपर लिखा हुआ है, पैन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, हर एक आइडेंटिटी के ऊपर, हर एक ऑफिस में लेटर हेड चल रहे हैं, हर एक ऑफिस की स्टेशनरी है, हर एक ऑफिस का एक रिकॉर्ड है जहां सब कुछ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफ भारत करना इतना आसान रास्ता होगी?
क्योंकि जब भी हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान में जैसे एक आर्टिकल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी राज्य के नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन यदि होता है तो एक बहुत बड़ा सरकार का व्यय होता है, खर्चा होता है। उसमें भी सरकार सोचती है यार इस राज्य का नाम हम बदल रहे हैं, तो एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में भी सरकार बड़े सोच समझ के डिसीजन लेती है। तो ये तो एक देश का कह सकते हैं कि जो हर एक चीज़ में इंगित है और चला आ रहा है। जब से संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ तब से यह व्यवस्था चली आ रही है भाई। तो उसको अचानक इतना बड़ा चैलेंज अगर मान लीजिए होता है, अभी सब एजम्पशन है। देखो यार, अभी एजम्पशन इसलिए है क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया संसद का। तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है तो उसमें सारे विपक्षी वालों में एक खलबली है यार। क्या यूसीसी के लिए बुलाया गया है? क्या यार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बुलाया गया है? अब तीसरा आ गया, क्या ये इसके लिए बुलाया गया है? सबसे ज़्यादा मामला ये है। तो मैं एक सीधी सी बात ये आपके साथ साझा करना चाहता हूँ यार, इतनी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था, वो भी राष्ट्रपति महोदय के लेटर हेड पे। तो गवर्नमेंट ऑफ, या देखिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह। तो एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये धर्मेंद्र प्रधान साहब का ये लेटर हेड जो है वो वायरल हुआ था और इसमें इन्होंने जो जवाब दिया वो सीधे लिख दिया, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। बस अब मामला और गर्म, तो गर्म तो था ही, और गर्म मामला हो गया। मारे डिबेट पे डिबेट, डिबेट पे डिबेट, डिबेट पे डिबेट। तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था हो गई, क्या क्या जटिलताएं आने वाली हैं, क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, ये सारे लोग आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, अब दूसरा जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि विरोधी वाले लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे गठबंधन हमने बना दिया इंडिया, तब से मामला जो चल रहा है इसलिए ऐसा है, ये लोग इंडिया नाम से परहेज कर रहे हैं। ऐसा मामला भी तो राजनीतिक मामला हो गया। लेकिन जो आपका एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सोचता है, वो मैंने सारे एस्पेक्ट आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। दूसरी बात, अब एक सवाल ये है कि बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। उन पौराणिक मान्यताओं में भारत का नाम जम्बूद्वीप भी मिलता है, भारत का नाम हिंदुस्तान भी मिलता है, भारत का नाम इंडिया भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, बहुत सारे जो विद्वान हैं, उनके व्यू हैं कि भाई जम्बूद्वीप भी है, हिंदुस्तान भी है, हिंदू भी है, भारत भी है, इंडिया भी है। अब सबसे लोकप्रिय जो मान्यता है, वो लोकप्रिय मान्यता भारत नाम की लोगों के मन में या हमारे आपके मन में कैसे बन गई? हमारे आपके मन में या लोगों के मन में ऐसे बनी कि एक बहुत प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जिनका नाम भरत था, उन भरत के नाम पर ही भारत नाम पड़ा। यह मान्यता सबसे अधिक प्रचलित है और लगभग लोग इसी मान्यता को स्वीकार करते हैं। दूसरी मान्यता आपकी ये भी है कि भगवान राम के छोटे भाई यानी कि दशरथ जी के पुत्र भरत थे, उन भरत के नाम पर भी जो है वो भारत नाम हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इतिहास पढ़ने के क्रम में, तो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, तो वहाँ से भी हम इंडिया का नाम लेते हैं। इसके अलावा अगर जब हमारे मुस्लिम, जब हमारा प्राचीन भारत जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए, या उससे पहले जो बैक्टीरियन हैं, सीथियन हैं, उन सब में भी हमको इंडिया शब्द कहीं ना कहीं मिलता जरूर है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक प्रमाण अलग हैं, पौराणिक मान्यताएं अलग हैं, संविधान का दायरा अलग है, तो क्या केवल पौराणिक मान्यताओं के ऊपर परिवर्तित होगा? क्या केवल इतिहास की धारणाओं पर परिवर्तित होगा? या
हमें संवैधानिक प्रावधान में या संवैधानिक सीमा के अंतर्गत रह करके, क्या संविधान संशोधन प्रक्रिया से गुजर करके क्या इतना बड़ा डिसीजन लेने की आवश्यकता है, जिससे पासपोर्ट भी बदलना पड़े, जिससे आधार कार्ड भी बदलना पड़े, जिससे पैन कार्ड भी बदलना पड़े, जिससे करेंसी के ऊपर भी क्या हटा देंगे, क्या नई करेंसी कहेंगे सब पुराने नोट बंद, अब नए चलेंगे, पुराना चलेगा नहीं जिसके ऊपर इंडिया लिखा है। क्या यह संभव है? तो एक पढ़े लिखे विद्यार्थी या जो भी आप लोग, चूंकि सारे तैयारी वाले विद्यार्थी हैं, तो एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क, सब एजम्पशन लगा रहे हैं, सब एजम्पशन लगा रहे हैं कि यार विशेष सत्र है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एजम्पशन लगाना एक तरीके से कह सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो सारे विरोधी दल वालों का एजम्पशन लगाना या अपोजिशन वालों का एजम्पशन लगाना जायज भी है कि भाई ये क्यों आ गया यार, इसका जवाब तो दे, ये क्यों आ गया। तो देखो, मैंने ये आपका लिखा हुआ भी है, क्या नाम बदलने वाला है, क्या नाम बदल सकता है, क्वेश्चन मार्क का मैंने प्रयोग किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि नाम बदल सकता है, क्वेश्चन मार्क है, नाम बदल जाएगा, बदल सकता है। ये दोनों बातों के ऊपर हम लोग ने चर्चा की। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा यदि होता है तो ये एक अच्छी प्रक्रिया होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या भारत को अगर इंडिया कह दोगे या इंडिया को भारत कह दो तो उससे कोई अंतर तो है नहीं भाई। जब हमारा संविधान में आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया डेट इज़ भारत, और जब हम आगे पढ़ते हैं तो कहते हैं भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, पढ़ते हैं ना ये। तो इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब पूरे विश्व में कुछ ही कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें जब हम हिंदी और इंग्लिश के जब हम देशों के बारे में बात करते हैं, कहते हैं यार इसका अंग्रेजी उच्चारण क्या होगा देश के नाम का, इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा। तो कुछ ही देश हमारे सामने आते हैं, जैसे उन्होंने कहा इजिप्ट, तो कहा मिस्र कहते हैं, इंडिया भारत कहते हैं, कुछ ही कंट्रीज़ हैं ऐसे। बाकी आपको जर्मनी को जर्मनी कहते हैं, रसिया को रसिया कहते हैं, अमेरिका को अमेरिका कहते हैं, फ्रांस को फ्रांस क्या कहते हैं, ब्रिटेन को ब्रिटेन कहते हैं, कनाडा को कनाडा कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, बुल्गारिया बुल्गारिया कहते हैं, रोमानिया रोमानिया कहते हैं, एस्टोनिया एस्टोनिया कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड को स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ऐसे कुछ ही कंट्रीज़ हैं। तो इसमें ये बड़ा एक उलझाने वाली बात है, एक तरीके से बड़ी उलझाने वाली बात है। और जब भी कभी कोई भी विद्यार्थी उलझता है या कोई भी व्यूअर हमारा उलझता है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करते हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था हो कि अब देखिए संवैधानिक प्रावधान के थ्रू ही ऐसा होगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया अगर होता है तो पहली बात तो मैं तो अगर मेरे से पूछा जाए तो शायद इतना बड़ा डिसीजन ना हो। अब हालांकि ये जो मामला था, जो लेटर हेड वाली बात थी, वो लेटर हेड वाली बात अभी हमने आपके साथ साझा की थी। तो लेटर हेड वाली बात को साझा करने में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि ये क्यों है, कैसे भाई ऐसा हो गया। तो ये जो, हाँ देखिए, ये इसकी जो मैंने बात की है ना, ये जो कैसे हो गया लेटर हेड की बात, तो ये आप लोग बढ़िया से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप लोग बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। आपको सबको देखने को ये मिलेगा ही। फिलहाल राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है, तो आप सभी लोगों को अगर मेरी बात समझ में आई है तो सेशन को भाई शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।